फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ज़रूर मत भूलना। सो अभी आपने पिछली वाली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स। तो बात शुरू करते हैं बबली की। अभी बबली का वीडियो आया है जिसमें बबली क्लियर बोल रही है कि मैं हम लोग मुसाफिर हैं, हमारा कोई घर नहीं है। 15-16 साल से हम ऐसे ही हैं, चलते जा रहे हैं। जिस घर में हम रह रहे थे वो घर हमारा अपना नहीं है, क्योंकि उस घर में उसकी जेठानी आ चुकी है। आप सब लोगों ने देखा, आई थिंक, तभी आप लोग भर भर के कमेंट कर रहे थे उसको कि तू मायके में ही पड़ी है, वहाँ देख तेरी जेठानी आ गई, उसने कब्जा कर लिया घर पे, जा चली जा, जा चली जा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर उसकी जेठानी घर पे आई थी तो उसको तो पता चला होगा ना। क्या कमेंट लिखने से पता चलेगा कि उसकी जेठानी घर पे आ गई? सास ससुर से, अपने पति से तो बात उसकी हो रही होगी ना, तो उसे पता चल गया होगा कि वो घर आई है। और वैसे भी वो रजामंदी से आई है, वो अपने आप से नहीं आई है, गांव के लोग उसे लेकर आए हैं। गांव के बड़े, उसके ससुर, उसके चाचा ससुर, ये सब उसको जाके लेकर आए हैं वहाँ पे। तो कुछ कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, नहीं बाहर उनका काम चल रहा होगा तो चलो घर में आ गए, बट उसके लिए जेठानी के आने से देवरानियों का घर छोड़ना बात समझ नहीं आई कि जेठानी के आते ही दोनों देवरानियाँ घर छोड़ के चली गई। उसमें बोल रही हैं कि वो घर हमारा नहीं है, वो जिनका घर था वो आ चुके हैं, और जिनका वो घर था, हमारा कोई घर नहीं है। अब जो डिसीज़न होगा ये 2 दिन के बाद, ये अभी तो कांवड़ यात्रा चल रही है ना, तो उसमें उसके हस्बैंड बिजी हैं। उसके बाद जो डिसीज़न होगा उसमें पता चलेगा कि वो कहाँ जाएंगे। बट एक बात देखो, उन्होंने तो नया घर बना लिया ना पहले ही, उनका तो नया घर अच्छा खासा, उस घर से भी बड़ा घर, अच्छा खासा घर बन चुका है साथ ही गली में, तो वो वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। उनका कहने का मतलब है कि जहाँ उनकी जेठानी रहेंगी वहाँ वो नहीं रहेंगी। बताओ, माँ बाप की ऐसी स्थिति कर दी। जहाँ सास ससुर रह रहे हैं, जेठ जेठानी आपके नहीं है, सास ससुर तो आपके भी है ना। जहाँ आपके सास ससुर रह रहे हैं तो वहाँ पे वो आपका ही घर हुआ, वहाँ भी रह सकते हो। बट पता नहीं क्या ऐसा मन मुटाव है कि ये जेठानी, ये लोग जेठानी के, मैंने बोला था कि ये दोनों जो देवरानियां हैं ये आपस में बहनें हैं, जेठानी अलग है तो वो उसको अलग ही रखेंगे, उसके साथ पैचअप कभी नहीं करेंगे। अब जेठानी के लिए तो ये बन गया, जेठानी तो ऊपर शिफ्ट हो गया, वो तो ऊपर ही अपना बना खा रही है। अब तो ये बन गया कि नीचे बस उसको रहना ही नहीं है। फाइनल डिसीज़न ये ले लिया कि बस अब हम घर में रहेंगे ही नहीं अगर वो रहेगी तो। अभी तो पहले वीडियो में बोले थे कि हम घर की लड़ाई वड़ाई कुछ ऐसा यूट्यूब पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोग डिमोटिवेट मत हों, हम सिंपल प्यार से रहना ही दिखाएंगे। तो अभी उनकी लड़की ने जैसा बर्थडे के लिए पूछा कि आज बर्थडे में क्या करें, तो बोली जब दिमाग में बोझ होता तो कुछ अच्छा नहीं लगता, अभी घर का बोझ है दिमाग पे कि। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कब जाओगे कब जाओगे, तो अब अभी हमें कुछ नहीं पता कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे उस घर में, क्योंकि वो घर उनका नहीं है, वो घर है उनकी जेठानी का, सास ससुर का। कहने का मतलब है सास ससुर का वो घर था, अब वो अपने बड़े बेटे को ले आए हैं, तो हम नहीं रहेंगे दोनों, हम अपना अलग रह लेंगे। एक तो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है, उसके पास तो ऑप्शन है, उसके हस्बैंड की जहाँ पोस्टिंग है वहाँ वो रह लेगी। बचे ये घर तो इनका भी अच्छा खासा आपने देखा दूसरा बना हुआ है, आधा सामान भी वहाँ शिफ्ट हो चुका है, घर का पूरा हो सकता है। आप लोग बहुत मेरे को बोल रहे थे कि क्यों वीडियो बना रही है, क्यों वीडियो बना रही है। तुझे पता कितना पूरा परिवार एक होके रहता है, पूरा परिवार एक होके रहता है। अब रहे ना पूरा परिवार एक होके, कोई एक होके नहीं रहता। मैंने सर्दियों में देखी थी, इनकी जेठानी ने वीडियो डाली थी अपने चैनल पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ, सब मेरे से नाक मुँह चढ़ा के निकलते हैं, मैं इसलिए नहीं रहती हूँ वहाँ पे। तो उसकी वो वीडियो तुरंत डिलीट करवा दी। आप ही लोग कमेंट करो कि उसके हस्बैंड ने डिलीट करवाई थी वो वीडियो, ताकि घर की बातें बाहर ना जाएं। और दूसरी उधर वो है जिसने वीडियो डाली थी अपनी जेठानी को धोने के लिए, उसके आदमी ने तो वीडियो डिलीट नहीं कराई, उसने तो बोला कि हाँ जनता को बता के हमारे घर में क्या क्या होता है। तो यही बात है कि हर कोई ऐसे एडजस्ट नहीं करता। आप लोग बोल रहे थे ना कि ये लोग बहुत प्यार से एडजस्ट करते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है। आप देखो प्यार से एडजस्ट करो कमेंट,
कि वहाँ रहो, वहाँ आपके सास ससुर भी हैं। जेठ जेठानी से आपको क्या मतलब, जेठ जेठानी से बराबर का होता है। अगर वो आपसे नहीं बोलेगी, आप भी मत बात करना उससे। सास ससुर को तो मत मतलब कि प्रेशराइज करो इस एज में। वो तो फंस गए कि 2-3 बेटे हैं तो कहाँ जाएं, किसको रखें किसको नहीं रखें। थोड़ी उनकी मजबूरी को समझो, अपना अभी पैचअप कर लो। आप अपना अलग बनाओ खाओ, वो अपना ऊपर अलग बना खा लेगी, इतना ही कह सकते हैं। बट इस चीज़ का डिसीज़न लेना कि जेठ जेठानी के लिए आप सास ससुर को भी वो कर दो। देखो उसके आपके सास ससुर आपके साथ भी बहुत प्यार से रहे हैं, कभी उन्होंने ऐसा वो नहीं किया। आपकी व्लॉगिंग में भी आते रहे, आपके चैनल में भी आते रहे, है ना, आपके साथ हर बात में सहयोग देते रहे। बट वही है कि अब स्थिति ऐसी आ गई कि उनके बड़े लड़के को भी उनकी ज़रूरत है, और आप लोग ज़रूरत है तो वो लोग ले भी आए उन्हें, और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई ना कोई, चाहे छोटा ही हो, बच्चा समझदार होता है, वो परिवार को एक करके चलता है। तो आप वो समझदारी दिखाओ, परिवार को एक करके चलो। उनको भी स्थितियों को, जैसे वो देखो, अगर वो घर छोड़ के गए थे, आना तो वो भी नहीं चाह रहे होंगे, झुक कर आए हैं, है ना। अगर झुक कर आए हैं, अगर वो झुक के आए हैं तो आप भी थोड़ा झुक के उन्हें एक्सेप्ट कर लो और उन्हें रिश्ते सुधारने का मौका दो, कि अब तक रिश्ते सुधर जाएं। हम तो यही कह सकते हैं कि अब तक रिश्ते सुधर जाएं। देखो, अगर एक तरह से झुक रहा है, एक तरह से नहीं झुकेगा तो ऐसे काम ही नहीं चलेगा। माँ बाप मजबूर हो चुके हैं, क्या करें। अब तो मुझे इनसे ज़्यादा दया इनकी वीडियो देखी तो इनके माँ बाप पे लगे कि माँ बाप के, देखो बुढ़ापा कितनी बुरी चीज़ है। माँ बाप पे ऐसी स्थिति आ जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसके साथ रहें किसके साथ नहीं रहें, किसको रखें। उनके लिए तो एक गले पे चक्कू वाली बात हो गई, गले पे चक्कू आ गया उनके, कि अब हम जिसको ना रखें वहाँ से मरे हम। अब हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा, इसी की टेंशन तो मुझे भी होगी। देखो चलो ठीक है, एक घर में व्लॉगिंग शुरू हो रही थी, हंसता खेलता परिवार अब बिखर जाएगा। अब उस अकेली का भी क्या मन लगेगा, उसको भी कितना वो लगेगा कि भाई मेरे आने से इनके ये सब अलग अलग हो गए। अब उसकी तो वो स्थिति आ गई कि ना उसका गांव में गुजारा हो रहा, ना शहर में गुजारा हो रहा उसका। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि देखो, जो भी वीडियो आती है झूठ नहीं आती, कि हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। जो भी डिसीज़न होगा आप पता चल जाएगा, कैसे भी होगा। तो अब जो लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वहाँ नहीं है, समझी तू, फलाना तू, धमकाना तू, अब कहाँ गई तू? आ कमेंट कर, आ कमेंट कर। ये कौन थी, नाम भूल गई मैं। अब कहाँ गई तू? आ गई कल टिकाने। बट एक दुख हो रहा है कि नहीं, गाछ हंसता खेलता परिवार बिखर रहा है। भाई जो भी डिसीज़न लो, सोच समझ के लो, अच्छी सोच के साथ लो। और जो जिन ननंद के घर वो रह रही हैं, वो भी उन्हें प्यार से समझाएं। नीलाक्षी नाम है उनका, वो भी उन्हें प्यार से समझाएं कि नहीं, माँ बाप के साथ ऐसा मत करो भाई, है ना, माँ बाप को मजबूर मत करो। वो तो मजबूर हो गए। अब बहनें तो सबकी सांझी होती हैं, आप क्या तो वो भाई है, आप समझाओ उसको कि नहीं आप लोग मिलजुल के रहो। कहाँ जा रही हो? आप लोग मिलजुल के रहो, ये बात समझाओ आप लोग।